बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स क्लास। लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर नंबर भी आज 6 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका टाइटल है मंडी का तवाज़न। अब मंडी का तवाज़न भी है, इसको हम तलब व रसद का तवाज़न भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, यानी कि मंडी का तवाज़न कहाँ पे होगा, जहाँ पे तलब और रसद बराबर हो जाएंगे। एक चैप्टर नंबर 4 था, आपने पढ़ा, जिसमें तलब के हवाले से डिस्कशन थी। फिर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा आपने रसद के हवाले से। अब आपने इन दोनों फोर्सेस को इकट्ठा करना है। जहाँ तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएंगी, वहीं मंडी तवाज़न में आ जाएगी। तो एज़ यूजुअल हम वही गोशवारा और डायग्राम की मदद से तलब और रसद का तवाज़न करेंगे। ये एक तरफ आ रही है ये कीमत, ठीक है, कीमत, और ये आप यहाँ पे ले सकते हैं तलब, ठीक है, और ये रसद। कीमत कोई भी ले लें, कीमत बढ़ रही है 1 2 3 4 5, तो तलब क्या होगी, कम होगी। 50 से स्टार्ट कर लें, 40 30 20 और 10, और रसद का कीमत के साथ ताल्लुक़ है मुस्बत, तो इसको बढ़ा दें 10 20 30 40 50। अब हमारे पास तलब भी आ गई, यानी कि क्वांटिटी डिमांड भी आ गई, और रसद यानी कि क्वांटिटी सप्लाई आ गई, और ये हमारे पास क्या है, कीमत। अब हम इसका खत या डायग्राम बना सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले काम करते थे, कोई फ़र्क नहीं। सॉरी, दोबारा इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तलबो रसद, ठीक है, और इधर कीमत। अब बना दें, कीमत है 1 2 3 4 और ये रही 5। तलब और रसद 50 तक चाहिए, तो 10 का आप मार्जिन रख सकते हैं। 10 20 30 40 और ये रहा 50, ठीक है। अब आप गोशवारे को सामने रखें और पॉइंट्स मिलाते जाएं। पहले तलब बना लें। कीमत 5 पे तलब कितनी थी, सॉरी, कीमत 1 पे तलब है 50। ये इधर से ये 1 ले जाएं और इधर से ये 50, ठीक है, ये एक नुक्ता हो गया। 2 पे कितनी हुई कम होके, 40, ये दूसरा नुक्ता। 3 पे ये रही 30, 4 पे 20 और 5 पे 20, ठीक है। इन पॉइंट्स को मिलाने से आपका कौन सा ख़त बना, ख़त तलब DD, कोई भी लेबल कर दें, ठीक है। अब ख़त रसद बनाना है। 1 पे कितनी है रसद, 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे है 40 और 5 पे कितनी है, 50, ठीक है। अब इन नकात को आपस में मिलाने से ये क्या है, ख़त रसद हासिल हुआ, और ये हमारा तवाज़नी नुक्ता है, यानी यहाँ मंडी तवाज़न में है, क्योंकि यहाँ तलब और रसद बराबर हो रहे हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमत है 3 और तलब और रसद कितनी है 30। अब इसको टेबल में भी मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखें, जहाँ पे 3 पे यहाँ पे तलब भी 30 और रसद भी 30, तो यहाँ पे क्या है, मंडी तवाज़न में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि मंडी का तवाज़न क्या होता है, जो कि तलब और रसद के बाहमी तवाज़ुन से वजूद में आती है। इस नुक्ते को आप नाम दे सकते हैं ई, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, कोई भी लेबल कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आपका क्या है, एस खत रसद का। एक और बात यहाँ आपको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, हमेशा किसी चीज़ में जो इजाफा होता है वो दाएं जानिब और कमी कहाँ होती है, ख़त के बाएं जानिब। ठीक है, इस तरह रसद का ख़त, क्योंकि ये बात समझानी इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो टॉपिक है उसमें हेल्प आउट हो। अब ख़त रसद आपको पता है कि उसका झुकाव कैसा है। ये है अगर ख़त रसद, ये है ना, इसका दाएं जानिब ये है, ख़त का दाएं जानिब, और बाएं जानिब ये है। यानी जब रसद बढ़ेगी तो ख़त इस जानिब आएगा, जब रसद कम होगी तो ख़त बाएं जानिब जाएगा। हमेशा ये लॉजिक ज़हन में रखें, क्योंकि तलब का दाएं जानिब ऊपर की तरफ, रसद का नीचे की तरफ है। ये ख़त का आप अपना हाथ पे भी करके इसको चेक कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको मंडी के तवाज़न तो ये हो गया, एक हमारे पास अल्टीमेटली डायग्राम बन गया। हम कहते हैं कि ये अगर ये है रसद, ये तलब, ये आपको पता लग गया यहाँ पे क्या है, तवाज़न है। यहाँ पे तवाज़नी मिकदार है क्यू स्टार कर दें, और यहाँ पे कोई भी कीमत है जो कि तवाज़नी कीमत है, तो यहाँ पे तवाज़न है। ठीक है, ये डायग्राम आपके पास आ गई है। अब इस डायग्राम के ऊपर आप लोगों ने तब्दीली ऑब्ज़र्व करनी है। अब तवाज़न तो एक हो गया, और उस पॉइंट पे हुआ जहाँ पे तलब और रसद आपस में बराबर हो गए थे, यानी कि इक्विलिब्रेट हो गए थे। अब हमने ये देखना है कि आया ये तवाज़ुन डिस्टर्ब भी होता है कि नहीं। अब इसकी भी रीज़न्स हैं कि अगर तो तलब में तब्दीली की वजह से भी आपका तवाज़ुन डिस्टर्ब हो सकता है, रसद में तब्दीली की वजह से भी आपका तवाज़ुन डिस्टर्ब हो सकता है। अगर दोनों में ही तब्दीली आ जाए, तलब और रसद इकट्ठी एक साथ, तब भी तवाज़ुन क्या होगा, ख़राब होगा। अब हमने यही चेक करना है कि आया ये तलब में या रसद में किसी एक में तब्दीली आए तो ये तवाज़ुन किस तरह से डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मैं आपको ये करवाती चलती हूँ। यहाँ पे जो मैं पहला काम करने जा रही हूँ वो है, तलब चेंज हो रही है, रसद चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर पहला पॉइंट मैं इसका लूँ, तलब बढ़ जाए लेकिन रसद ना बदले। ठीक है, लेकिन रसद ना बदले। ओके, अब तलब को आपने बढ़ाना है, रसद चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये वैसी वही काम जो आप पहले करते आए हैं। यहाँ पे मिकदार है, क्योंकि मिकदार रसद और तलब दोनों हैं, तो खाली क्यों भी आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, कीमत। ख़त तलब आपको पता है ये है, सॉरी ये है ख़त रसद SS, ख़त तलब क्या है, ये D और ये D, ये ख़त तलब है। यहाँ पे आपका तवाज़न है, तो ये आपकी तवाज़नी कीमत है, P स्टार कर दें, और ये क्या आपकी तवाज़नी मिकदार। यहाँ तक ये वही काम है जो पहले ही एक डायग्राम में हम लोगों ने कर लिया है। अब हमने इस पर तब्दीली चेक करनी है। अब तलब बढ़ रही है, रसद नहीं बदल रही, तो जब तलब बढ़ जाती है, अब यहाँ पे जो तलब का बढ़ना चढ़ना मैंने आपको बताया था, या गिरना घटना, ये किस सूरत में होता है, जब फैलना सिकुड़ना कीमत की वजह से। इसके अलावा ये जो वाली तब्दीलियाँ हैं ये कीमत के अलावा दीगर अवामिल की वजह से। तो जब इस अवामिल की वजह से तलब बढ़ेगी तो ख़त तलब क्या होगा, मुंतकिल होगा ना। तो अब तलब को दाएं जानिब मुंतकिल करें, ये है ख़त तलब, ये ले डॉटेड लाइन कर दें, ये आपका ख़त तलब क्या हो गया, मुंतकिल हो गया बढ़ने की वजह से। ये D डैश कर दिया, D1, इट्स अप टू यू। तो नया तवाज़न कहाँ पे आया कि उसने ख़त रसद को यहाँ किता किया। अब इसमें हम मिकदार चेक कर लेते कि जब तलब बढ़ गई है तो एक तो मिकदार भी बढ़ गई है, पहले तवाज़नी मिकदार ये थी, अब ये बढ़ के Q1 हो गई है, और कीमत भी पहले से क्या हो रही है, बढ़ गई है। ठीक है, हमेशा ये इस तरफ को बढ़ेगी, इसकी कीमतें इस तरफ को बढ़ेंगी। ठीक है, कीमत भी पहले से बढ़ के P1 हो गई है। ये उस सूरत में था जब तलब बढ़ जाए लेकिन रसद ना बदले। अब इसके पैरेलल सेकंड केस करते हैं कि तलब कम हो जाए लेकिन रसद ना बदले। तलब कम हो जाए लेकिन
रसद ना बदले। अब ये वही काम है, इक्विलिब्रियम पहले बना लें, तवाज़न कहाँ पे है, फिर बाकी काम वही है। यहाँ पे है मिकदार, यहाँ पे है कीमत। ओके, ये क्या है, ख़त रसद, और ये क्या है, ख़त तलब। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, तवाज़न, क्योंकि यहाँ पे तलब और रसद बराबर हो रहे हैं, इस नुक्ते को ई का नाम दे। इधर आपकी तवाज़नी कीमत पी स्टार, और इधर क्या है, तवाज़नी मिकदार क्यू स्टार है। ठीक है। अब क्या है, तलब को कम करना है, तो तलब कम कहाँ होगी, इधर बाएं जानिब। ये लें, अब ख़त तलब बाएं जानिब मुंतकिल होने जा रहा है। टी डैश डी डैश, नाम भी बदल गया। अब नया नुक्ता कहाँ पे है कि ये ख़त रसद को यहाँ इसको ईवन कर दे। अब यहाँ पे मिकदार भी पहले से क्या हो गया, कम, और कीमत भी क्या हो गई है, पहले से कम। ठीक है। ये तो हमने असरात देखे थे कि अब यहाँ पे सिर्फ तलब चेंज हो रही थी, लेकिन रसद के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आ रही थी। हमने ये देखा कि जब तलब बढ़ गई थी तो मिकदार भी बढ़ गई और कीमत भी, क्योंकि ख़त तलब हो गया दाएं जानिब मुंतकिल, क्योंकि रसद वही रही, अभी रसद में कोई तब्दीली नहीं आई। और इसके दूसरे पैनल में हमने ये चेक किया कि यहाँ पे हमने ये देखा कि तलब कम हो गई लेकिन रसद नहीं बदली। ठीक है ना। तो हमने अब जब तलब कम होगी तो ख़त तलब हमारा कहाँ मुंतकिल हुआ, दाएं जानिब। अब इसके ही हम ना ऑपोजिट या पैरेलल केस करेंगे रसद के हवाले से। अब आपने करना ये है कि रसद को चेंज करना है, तलब को चेंज नहीं करना। ठीक है। शय की रसद बढ़ जाए लेकिन तलब ना बदले। ठीक, तो वही काम। ये आपकी तो यानी मिकदार, और यहाँ पे क्या है, कीमत। ये है ख़त रसद SS, और ये क्या है, ख़त तलब D और D, और ये हमारा है तवाज़नी नुक्ता E। यहाँ पे जो तवाज़नी मिकदार है वो क्यू स्टार कर दें, और यहाँ पे तवाज़नी कीमत है P। ये वही काम है जो कि हर डायग्राम में होता आ रहा है। अब देखना है कि करना क्या है, शय की रसद बढ़ जाए। रसद बढ़ती है दाएं जानिब पे, ऐसे ही है। तो मैं ख़त रसद को मुंतकिल करने जा रही हूँ दाएं जानिब। ये रहा, डॉटेड लाइन बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको फ़र्क पता रहे। बिल्कुल पैरेलल रखना है, बराबर बराबर। S डैश S डैश। अब नया तवाज़नी नुक्ता ये है, E डैश से हो गया ये E1। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कीमत है इसी को इधर ड्रॉ कर लें। कीमत क्या होगी, पहले से कम P1 पे, और मिकदार क्या हो गया, पहले से ज़्यादा। ठीक हो। अब दो चीज़ें ज़हन में रखनी है आपने। जब तलब बढ़ जाए तो कीमतें बढ़ती हैं, कीमतों की वजह से तलब नहीं, तलब की वजह से कीमतें बढ़ती हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, यानी क्वांटिटी सब डिमांड है, मिकदार तलब। जब कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। लेकिन अगर जब तलब बढ़ जाए फिर क्या होती है, कीमतें, अब ये इसका इस पर असर देख रहे हैं। कीमतें बढ़ती हैं, अगर तलब कम हो जाए तो कीमतें कम हो जाती। इसी तरह मैं आपको रसद का भी बताती चलूँ। कीमतें बढ़ जाती हैं तो मिकदार रसद बढ़ती है, कीमतें कम हो जाएं तो मिकदार रसद कम हो जाती है। लेकिन अब हम रसद का कीमतों पे असर देखेंगे। ये तो कीमतों का रसद पे था ना, अब हम देखने जा रहे हैं कि रसद का कीमतों, रसद जब ज़्यादा किसी चीज़ की बढ़ जाए तो उसकी कीमतें गिरती हैं, जब रसद कम हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ये आपने याद रखना है। ये कीमत का तलब पे असर, और ये तलब का कीमत पे असर। ये कीमत का रसद पे असर, और ये रसद का कीमत पे असर। तो अब यहाँ पे भी ये चीज़ इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझिए कि यहाँ पे ये इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है।
अब दूसरा पॉइंट मैं इसका कराने जा रही हूँ। यहाँ पे आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब रसद बढ़ी, तलब नहीं बदली थी, तो आपकी कीमतें गिर गई। रसद के बढ़ने से कीमतें गिर जाती हैं और मिकदार, क्योंकि रसद बढ़ी है तो मिकदार भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब दूसरा केस क्या करना है, रसद चेक की रसद कम हो जाए लेकिन तलब ना बदले। अब ये काम भी कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बस ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। वही सेम काम है, कोई तब्दीली नहीं है इसमें आई। और यहाँ पे क्या है, कीमत, ये क्या है, रसद एसएस, और ये क्या है, तलब डी, और यहाँ पे तवाज़नी कीमत, और यहाँ पे क्या है, तवाज़नी मिकदार, क्यू स्टार कर दें, तवाज़न के लिए मैं स्टार दे रही हूँ। और यहाँ पे क्या है, ई। अब हमने क्या करना है, शय की रसद को कम करना है लेकिन तलब को नहीं बदलना। रसद दाएं जानिब, खत का दायां ये है ना, ये दायां और ये बायां, तलब का दायां ऊपर और रसद का दायां नीचे है, ठीक है। अब इसको बाएं जानिब लेके जाना है, तो ये लें, ये अब रसद क्या हो रही है, कम, ये कम होके एस डैश पे आ गई। और नया तवाज़नी नुक्ता कौन सा है, ये ई डैश। और यहाँ पे हमने देखा कि कीमत क्या हो गई है पहले से ज़्यादा और मिकदार क्या हो गई है पहले से कम, Q1 कीमत हुई है ज़्यादा, ठीक है। हमने ऑब्ज़र्व किया कि शय की रसद की तब्दीली की वजह से यहाँ पे अब तलब नहीं बदली। आने वाले जो हैं टॉपिक्स, उसमें हम दोनों चीज़ों में तब्दीलियाँ करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि तवाज़न पे क्या असर आता है। अभी जो मैंने आपको 4 डायग्राम कराए हैं, इसमें हमने जस्ट ये चेक किया है कि अगर तलब में तब्दीली आ रही है तो रसद में नहीं आ रही, यही किया है ना। अगर रसद में तब्दीली आ रही है तो तलब में नहीं आ रही, यानी ये 4 डायग्राम मैंने आपको टोटल करवाए। हमने पहले ये देखा अगर शय की तलब बढ़ जाए लेकिन रसद ना बदले, फिर क्या शय की तलब कम हो जाए लेकिन रसद ना बदले, यानी हमने तलब में होने वाली दोनों जानिब तब्दीलियों को देखा, बढ़ा के भी देखा और कम करके भी देखा। और इसी तरह हमने रसद के हवाले से भी ये देखा कि अब तलब नहीं बदल रही, रसद बढ़ रही है और रसद कम हो रही है। हाँ, यही आप एक्सप्लेनेशन में इसी तरह लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपने मिकदार ली और वाई एक्सिस पे कीमत। हमें पता है कि मंडी का तवाज़न ख़त तलब का झुकाव मनफी होता है जबकि ख़त रसद का झुकाव मुस्बत होता है। जब दोनों ख़तों को आपस में मिलाया, जहाँ पे ये दोनों ख़त एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पे मंडी तवाज़न में होगी, तो वहाँ पे तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार तय पाती है। अब हम इसके ऊपर होने वाली तब्दीलियाँ देख रहे हैं। जब रसद बढ़ेगी या रसद कम हो रही है, लेट्स सपोज इस डायग्राम में हम लिखेंगे जब रसद कम हो जाएगी तो ख़त रसद पहले ख़त के बाएं जानिब क्या हो जाएगा, बाएं जानिब या ऊपर की जानिब मुंतकिल हो जाएगा और नया तवाज़नी नुक्ता ई से ई डैश हो जाएगा। जब नए तवाज़न पे जाके हम देखेंगे कीमत जो है वो पहले से बढ़ के पी स्टार से P1 हो गई है और मिकदार कम होके Q1 पे चली गई है। ये आपने बताना है बस कि असरात क्या आए। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। हमने सबसे पहले तवाज़न निकाला तलब और रसद का कि वो कैसे निकलता है, उसके मैंने आपको डायग्राम गोशवारे से आपको समझाया। तलब और रसद दोनों के डायग्राम बनाए इकट्ठे एक उसमें, और जहाँ पे तलब और रसद ने एक दूसरे को किता किया वहाँ पे क्या था, तवाज़न। उसके बाद हमने तलब में तब्दीलियों को ऑब्ज़र्व किया और रसद को बदले बगैर चेक किया। फिर उसके बाद हमने रसद में आने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लिया जबकि तलब में कोई तब्दीली तब ना आई। ये टोटल मैंने आपको इस टाइम 4 डायग्राम्स कराए, 5। पहला तवाज़न का वो तो हर डायग्राम में इनिशियली बनेगा, उसके ऊपर वो बनाने के बाद आप तब्दीलियाँ पर बताएंगे। आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम दोनों में तब्दीलियाँ करके देखेंगे। हम चेक करेंगे कि तलब भी अगर तब्दील हो जाए और रसद भी तब्दील हो जाए फिर किस तरह से तवाज़न आएगा। ठीक, तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी होती काइंडली कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।